हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक नए टॉपिक से शुरू हो रही है। जो कि आज की जो हमारी क्लास है वो है किसी भी संख्या के विभाजित होने के नियम, यानी कि विभाज्यता के नियम। आज की क्लास में हम करेंगे विभाज्यता के नियम। तो शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले दो से भाज्यता का नियम। कोई भी संख्या दो से विभाजित कब होती है? तो जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होता है तो जो वो संख्या होगी वो दो से भाज्य होगी, उसका दो से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे इकाई का अंक यानी कि यहाँ पे ये देखिए पीछे इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे कोई भी संख्या लेंगे हमने तो वो संख्या जो है वो अगर इनमें से हो, पीछे वाला अंक ये इकाई के स्थान वाला अंक इनमें से हो तो वो दो से विभाज्य होगी संख्या। और इसके बाद में बात करते हैं अपने तीन से भाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कि जैसे ये है, एक संख्या ली गई है तो इनके अंकों का योग 1, 5 और 0, तो ये कितना हो जाएगा? 6। यानी कि जो 6 है वो 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एक ये बड़ी संख्या लेते हैं, इनका योग करते हैं 6, 5, 4, 2 और 1, इनका योग देखते हैं 11, 4, 15, 17, 18। अगर ये 18 है, 3 से विभाजित होती है तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी। इसके बाद में 4 से विभाज्य जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, जैसे ये, और या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। जैसे ये अंतिम 2, ये बड़ी संख्या ली गई है, अंतिम 2 अंक है, देखो 16 जो है 4 से विभाजित होता है और 12 है, 12 भी 4 से विभाजित होता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये जो है वो 4 से विभाजित होंगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो जो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी। इसके बाद में 6 से विभाज्य संख्या, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह 6 से भी विभाजित होती है। तो जैसे ये एक संख्या ली गई है तो देखते हैं पहले ये 2 से विभाजित होती है क्या? 2 से विभाजित होने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? जो इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 2 है तो ये 2 से विभाजित हो रही है। अब 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए अपने क्या देखते हैं? अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका अपने योग देखते हैं कितना हो रहा है? 7, 9, 4, 13, 2, 15। तो 15 3 से विभाजित हो रहा है तो ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित होगी। यानी कि वह जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह 6 से भी विभाजित होगी। इसके बाद में 7 से विभाज्य, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। 6 की पूर्णावर्ती वाली संख्या, यानी कि जैसे ये 1, 1, 1, 1 6 बार आ रहा है, 4, 4, 4, 4 ये 6 बार है। इस प्रकार की जो संख्या है वो 7 से विभाजित होती है। और दूसरा ये है, इकाई का अंक दुगना कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे ये 819 है, इसमें अपने इकाई का अंक क्या है? 9 है, 9 का दुगना लेंगे 18। ठीक है, 9 का दुगना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये बच गया 18। तो अब जो अपने शेष संख्या बच जाती है 81, 81 में से इसको माइनस कर दो तो ये रह जाएगा 63। यानी कि इकाई के अंक का दुगना आगे वाले 2 अंकों में से घटाने के बाद जो संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने ये एक और एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसमें अपने क्या करेंगे? 7 का दुगना करेंगे, 7 का दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। 7 का दुगना 14। अब 14 को इस बची हुई संख्या में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 350 बचेगा। अब 7, 5, 35 होता है तो ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है। यानी कि अगर ये इससे विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो
या अंतिम 3 अंक ये 3 बार शून्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी कि ये पीछे वाले 3 अंक ये देखने होते हैं। अगर ये 8 से विभाज्य है, भाग जा रहा है 8 का पूरा पूरा, तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी ये जो है 8 से विभाज्य होगी। आगे अब 9 से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो, 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो 9 से विभाजित होगी। वैसे ही है जैसे 3 से भाजकता का नियम है, वही है। जैसे ये है 7, 2 और 9, ये कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। 18 9 से विभाजित होता है, तो ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित होगी। ओके, नेक्स्ट 10 से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, तो वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट 11 से भाजकता का नियम क्या है? तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखा है मैंने एक, ठीक है। इसके लिए क्या देखते हैं? समस्थान और विषम स्थान, ठीक है। ध्यान से पहले मैं लिख देता हूँ। समस्थान देखेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसका समस्थान और विषम स्थान देखेंगे, ठीक है। तो समस्थान यानी कि ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। इसमें से समस्थान पर क्या है? समस्थान पर ये देखो 2 नंबर पर 1 और ये 4 नंबर पर 4 है, इनका योग करेंगे। और विषम स्थान पर क्या है? 1 नंबर जो है वो विषम होता है, 1 और 3 विषम होता है, 5 और ये 3 नंबर पर 0, ठीक है, 5। यानी कि अब इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचता है वो अगर 11 से विभाजित हो रहा है तो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ये एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो पहले समस्थानों का योग करेंगे। समस्थान ये 1 नंबर पर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। समस्थान पर क्या रहा है? 2 है और इसके बाद में फिर 2 है, तो ये हो जाएगा 4। अब विषम स्थान, विषम स्थान पर देखेंगे। विषम स्थान पर 8 है, 0 है और 7 है। इनका योग करते हैं तो आता है 15। यानी कि इन दोनों का अगर अपने माइनस कर दें तो बचता है 11। 11 से विभाजित हो रहा है, तो यानी कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित होगी। तो ये थे कुछ भाजकता के नियम जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अपने कोर्स में थे, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।